हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो, आप मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम उबैदुल्लाह नदवी है और मेरा ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी ऑनर्स से भी हुआ है और मेरी तालीम नदवे में हुई है। उसके बाद मेरा एमएससी चल रहा है ज़ूलॉजी ऑनर्स से, प्लस बीएड भी चल रहा है। रेगुलर से एमएससी चल रहा है डिस्टेंस से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाए। और अपन एक्सपर्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, उर्दू के भी एक्सपर्ट हैं, साइंस के भी एक्सपर्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका शेयर करें। और चलो, बिला ताखिर बिला तमहीद व ताखिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएन सर भी कह सकते हो आप लोग। तो यूएन सर से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। और चलो भाई लोग, आज अपन पढ़ेंगे भाभी जान का लेक्चर नंबर 3। और आज अपन कंप्लीट करेंगे इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। आप चलिए, भाभी जान के बारे में आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्डेड एक स्क्रीनशॉट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिला होगा, वो भी बुक से। बुक को कैसे किस तरीके से अपन पढ़ते हैं उसको पढ़ना सीखेंगे। और बुक में पढ़ने के बाद बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको पहले दे दिया ताकि आप लोग पढ़ें और उसको देखें। तो पहला कुछ सवाल नहीं है, बेसिकली पॉइंट के फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट, 10 12 20 पॉइंट आप लोगों को दे दिया जाएगा इसी टाइप से, ताकि उसको याद रखें। और इसी से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, मतलब इसी टाइप के आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोग मिला लेंगे अगर ज़्यादा डाउट हो तो मेरे पे। चलिए भाई लोग, चलो रुकैया भाभी के बारे में कहा जाता है। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? किस अफसाना का किरदार है? तो बेसिकली भाभी जान का। किस अफसाना का किरदार है? भाभी जान का। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? भाभी जान का। चलिए, रुकैया भाभी से अख्तर का क्या रिश्ता है अगर पूछा जाए तो बोलेंगे देवर का। अख्तर रुकैया भाभी का देवर था। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानी मजमुए के नाम बताएं। 3 अफसानी मजमुए कौन कौन हो सकते हैं? तो नंबर 1 है चार चेहरे, नंबर 2 है अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। ये तीनों आपको याद रखना है, चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, सुहेल अजीम आबादी के 3 मजमुए। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल के नाम बताएं। एक नावल जो है, तो नावल क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी का एक नावल है। चलिए आगे देखते हैं, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अख्तर के बारे में आता है कि वो किससे शादी करना चाहता था? वो जमीला से। उसके घर वाले दूसरी किसी और से शादी कराना चाहते थे, तो अख्तर लेकिन जमीला से शादी करना चाहता। जब भाभी के पास आया तो भाभी से कहा, मैं जमीला से शादी करना चाहता हूँ। तो भाभी ने कहा, फिर करो बिस्मिल्लाह, हम तुम्हारे साथ हैं। हम घर वाले नहीं रहने देंगे तो मेरे घर पे रह जाना। यही कहानी है, किस्सा है, जिसे अब पढ़ेंगे तो मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। चलिए, सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा एक रोजाना अखबार निकाला? सुहेल अजीम आबादी का अखबार कौन सा? बेसिकली साथी। साथी के बारे में कहा जाता है कि सुहेल अजीम आबादी का अखबार है और उन्होंने निकाला। फिर रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? रुकैया भाभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से मेहनत मशक्कत करके वो अपने घर को संभाल लिया। बहुत सारे गरीब बच्चों को भी वो संभालती है, उसकी परवरिश करती है, उसके कॉलेज की फीस जमा करती है। और एक बार शम्मी आई अपने भाई के लिए, फिर अपने भाई की फीस के लिए बहुत शर्मा रही थी, तो उन्होंने अपनी बेटी का एक जेवर होता है हाथ में पहनने वाला जिसे बोलते हैं, तो उसको दे दिया। बोला उसको बेच करके अपने भाई की फीस पेड करो। तो ये है, रुकैया भाभी को 400 मिलते थे और 50 रुपये ट्यूशन से मिलते थे। ट्यूशन ही पढ़ाने जाते थे शाम को। भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो सियासत की वजह से। देखिए, पढ़ना मकसद नहीं है। आप लोगों को सबसे पहली चीज़ है कि ज़िंदगी में जो मशक्क़त आते हैं, परेशानियाँ आती है, उसको हैंडल करना सीखें। किस तरह बहुत सारे तरीके की परेशानियाँ आएंगी। इसमें भाभी जान के बारे में कहा, मतलब रुकैया भाभी के बारे में यह है कि उसका शौहर बार बार जेल जाता था, फिर भी वो अकेले वो हैंडल करती थी सारे प्रेशर को, खुद पूरा घर की जिम्मेदारी को संभालती थी। तो ये है एक औरत की बेहतरीन सिफत जिसको अपनाने की ज़रूरत है, और वो भी मुआशरे में। तो पढ़ने का मतलब होता है रिफॉर्मेशन, कि अपनी ज़िंदगी में रिफॉर्म करें, यानी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदले। हमेशा
किसी चीज का रोना रोते रहेंगे कि मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, तो बदलाव आता नहीं है। बदलाव खुद इंसान मेहनत करके अपने आप को रिफॉर्म करता है, इसी रिफॉर्मेशन को बदलाव कहते हैं। चाहे रिफॉर्मेशन किसी तरीके का भी हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन को आगे तक बढ़ाए। हमारा मिशन ही है रिफॉर्मेशन, कि हम ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। वो भी हम अपनी ज़िंदगी में नहीं, हम अपने पूरे समाज मुआशरे की ज़िंदगी में, इससे हमारा मुआशरा क्या हो, इस बदलाव में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारें। चलिए आगे लिखते हैं। अगला पॉइंट है तो ये एक, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा डॉट 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 जज्बे एहतराम तराम से क्या हो जाता है? जज्बे एहतराम से अच्छा, खुद ब खुद ए भाई, हाँ, खुद ब खुद झुक जाता है, यहीं पे लिख देते हैं, झुक जाता है। तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स का होगा चेहरा। यानी मेरा जब रुकैया भाभी की याद आती है तो मेरा चेहरा जज्बे एहतराम से खुद ब खुद झुक जाता है। फिर 10वां पॉइंट देखते हैं, क्या है? रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? जो लोग बुक पढ़ेंगे उसको पता होगा। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? तो रेहाना था। रेहाना क्या था? रेहाना रेहाना। 11वां पॉइंट देखते हैं, अख्तर क्या करते थे? जो भाभी का देवर था वो क्या करते थे? बेसिकली शायरी करते थे। क्या करते थे? शायरी करते थे। 12वां पॉइंट देखते हैं, आपको तो 12वां पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। निसाब में शामिल अफसाना भाभी अनजान किसकी तख्लीक है? तो सुहेल अज़ीमाबादी की है। एक चीज और देख लेते हैं, जो कि सवाल सुहेल अजीम आबादी सवाल पूछा जा सकता है। घरेलू माहौल कैसा था? तो जमींदाराना था। कैसा था? जमींदाराना था। चलिए एक और 13वां पॉइंट देखते हैं, रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? तो क्या करते थे? सियासत करते थे। चलो आगे चलते हैं। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है?
तो क्या बोलेंगे रुकैया भाभी? एक पॉइंट और है, जब उसके बाद अपन पढ़ेंगे हम लोग। भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो तैयार हो तो 15 में है। भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? यानी अफसाना भाभी जान, अफसाना छूट गया इसमें। अफसाना भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से? अच्छा अच्छा, जब अफसाना लगा ही देंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि भाभी जान के नाम से है ना, अफसाना नहीं लगा, तब पता चलेगा। तो अफसाना किस नस्ली सिन्फ से? तो अफसाना से। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? चलो आगे अपन पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अरे यार, हाँ, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा क्या, मेरा डॉट 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 यानी खाली स्पेस है, जिस बेहतराम से खुद ब खुद झुक जाता है, यानी चेहरा। इसका सही आंसर होगा, मतलब इसका पॉइंट होगा। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? रेहाना। ये याद रखना आप लोगों को। अख्तर क्या करते थे? शायरी करते थे। ये भी याद रखना, अख्तर क्या करते थे। सुहेल अजीमावती का घरेलू, हाँ, घरेलू माहौल कैसा था? तो जमींदाराना था। रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? तो बेसिकली सियासत करते थे। क्या करते थे? सियासत करते थे। अफसाना भाभी का मरकजी किरदार कौन है? तो भाभी जान है। अफसाना भाभी जान है, उसका मरकजी किरदार भाभी जान है। बेसिकली भाभी जान के बारे में अपन पढ़ा, और रुकैया भाभी के बारे। फिर भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से? तो अफसाना से। चलिए बच्चों लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, उसको लिख लेंगे अच्छे से, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना, हम आपके साथ हैं। और आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा चैनल का, जिस पे आप लोग, और टेलीग्राम का आईडी भी मिल जाएगा। आईडी क्या है? ये आईडी है, इस पे आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम है @NEET PREP सब स्मॉल में है। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या अगर किसी को नोट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो अपन हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, और 12th का भी लेक्चर आ रहा है। तो आप लोग 10th वाले हो तो जो लोग आपके घर में या कोई भी रिश्तेदार जान पहचान में भी 12th वाले हो, उनको भी ये लिंक शेयर करें। और 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की इंग्लिश भी अपलोड होंगे वीडियो लेक्चर, और 1 के अपना हो जाएगा। उसके बाद लैब लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक 1 के नहीं होगा तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमसे। तो अगर पढ़ते हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, और 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद हम लैब लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे। तब तक के ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।